जय हिंद दोस्तों। तो झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 का आपका एग्जाम का डेट भी जारी हो गया है और अब आपका जो परीक्षा का जो तिथि घोषित किया गया है वो आपका है 22 मार्च, यानी कि 22 मार्च को आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का परीक्षा होने वाला है। तो आपको जो है तैयारी में थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ेगा। अगर यदि आप अभी 5 से 6 घंटा डेली पढ़ रहे हैं तो आपको 8 से 10 घंटा मिनिमम पढ़ना होगा। अब ऐसा मैं यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में आप जितना आप रिवीजन करते हैं, जितना प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसी में आपको फायदा है। ठीक है, तो एक तरह से समझिए कि आपको रिवीजन प्रैक्टिस सेट करते रहना है। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 30 हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए। अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 29 सफलतापूर्वक देख लिया है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हमारा 50 प्रश्न रहता है झारखंड सामान्य ज्ञान का। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू कर लेते हैं। सारे 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे और विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न का 2-3 आंसर अलग अलग तरीके से हम लोग देखेंगे। जो नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आपका परीक्षा नहीं होता है, डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला सवाल से हमारा स्टार्ट होता है। पहला सवाल आपका एकदम बिल्कुल करंट अफेयर से चालू हो जाता है। 41 का सवाल में क्या पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब की गई। अब गोधन योजना जो है ये क्या है, झारखंड में इसका शुरुआत किया गया और इसका शुरुआत जो किया गया है कब किया गया है, तो देखिए इसका शुरुआत किया गया है 12 जून 2023 ईस्वी को। कब किया गया है? 12 जून 2023 ईस्वी को झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना का शुरुआत किया गया। अच्छा, इस योजना का शुरुआत करने के पीछे क्या मकसद रहा होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि उद्देश्य जो है पूरे राज्य के किसानों को रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता को कम करना। रासायनिक उर्वरक मतलब जो खाद का प्रयोग करते हैं लोग खेती बाड़ी में, वो रासायनिक उर्वरक के निर्भरता के ऊपर जो उसको क्या करना है, कम करना है। और इसके लिए झारखंड के जो जितने भी गौपालक हैं, जो लोग गौशाला वगैरह किए हुए हैं, जानवर जो घर में पालते हैं, जो गौपालक होते हैं, सरकार की जो है उनसे गोबर की खरीद करेगी। और यहाँ पर गोबर का जानते हैं रेट तय हो गया, सरकारी रेट 2 रुपया पर किलो, 2 रुपया पर किलोग्राम। और इसका जो है वर्मी कंपोस्ट तैयार करके झारखंड सरकार और इसको फिर से किसानों को देगी। ठीक है, इससे क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि भी होगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उर्वरक के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगा। तो झारखंड राज्य गोधन न्याय योजना शुरुआत करने का लक्ष्य जो है, उसके पीछे जो मकसद है यही है। और 12 जून 2023 को इस योजना का शुरुआत किया गया था। 42 देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2023 में इंडियन वुमेन लीग के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 की बात है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अष्टम उरांव, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अष्टम उरांव जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो हुआ था उसमें भारतीय टीम की ये कप्तानी कर चुकी हैं। झारखंड की गुमला जिला की ये निवासी हैं और अष्टम उरांव को इंडियन वुमेन लीग की इमर्जिंग ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। करंट अफेयर्स देखिए, आपको करंट अफेयर्स पर कम से कम 2 से लेकर के 5 सवाल तक पूछे जाएंगे झारखंड से रिलेटेड। तो आपको करंट अफेयर्स भी बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 43, झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है। ये 2021 रहे चाहे कुछ भी रहे, सबसे कम जो आपका जो जंगल है 24 जिलों में से, जो झारखंड का 24 जिला है, इसमें से सबसे कम जंगल की यदि हम बात करें तो वो आपका है जामताड़ा जिला में। जामताड़ा जिला में क्या है, सबसे कम जंगल है पूरे झारखंड के सभी जिलों की अपेक्षा। क्लियर हो गया। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 44, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है। ठीक है, देखिए झारखंड का राजकीय पक्षी, और यहाँ पर जो आप ऑप्शन देखेंगे, देखिए कितना कन्फ्यूजन ऑप्शन। आप तो कहेंगे कोयल है, तो भाई इसका भी अलग नाम है, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, अलग है। आप सिर्फ कोयल याद करके रखेंगे और यहाँ पे ये वाला सवाल अगर दिया जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, तो आप आंसर क्या करेंगे। ऑप्शन देखिए कितना मिलता जुलता है, एशियाई कोयल है, अफ्रीकन कोयल है, साइबेरियन कोयल है या फिर ऑस्ट्रेलियन कोयल है। तो क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा एशियाई कोयल। ठीक है, झारखंड राज्य का जो राजकीय पक्षी है ये एशियाई कोयल है और जिसका वैज्ञानिक नाम आपका इडोनमस अस्कोपोरसस है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन हिंदी मीडियम से जो है एशियाई कोयल ही आप इसको याद रखिएगा। और नॉर्मल अगर यदि आता है तो कोयल हम लोगों को जो सिंपल आंसर याद है वो हम लोगों को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल जो हैं ये कौन है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, संतोष गंगवार वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं। संतोष गंगवार को देखिए बहुत ही एक्सपीरियंस है, ये केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, समझे।
और यहाँ पर झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। अगला सवाल देखिए, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? रानी सर्वेश्वरी देवी का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल परगना। सन 1781-82 का बात है। वहाँ पर उस टाइम जो है रानी सर्वेश्वरी देवी ने पहाड़िया सरदार के सहयोग से अंग्रेजों द्वारा जो दामिनी कोह जो बनाया जा रहा था उसको बनाए जाने का इन्होंने विरोध किया था और 6 जनवरी 1807 ईस्वी को भागलपुर जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो है ना अंग्रेजों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। रानी सर्वेश्वरी बिल्कुल भी नहीं डरती थी और बहुत बार ये जेल गए थे, लेकिन 6 जनवरी 1807 ईस्वी का समय था जब इनकी भागलपुर जेल में ये बंद थे और वहीं पर इनका डेथ हो गया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं 47। और 47 आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल जानना भी चाहिए इस सवाल का आंसर कि यहाँ पर क्या है। सवाल क्या पूछ रहा है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ध्यान रखिएगा, माइक थोड़ा सा सामने कर लेते हैं। देखिए, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत झारखंड राज्य के चयनित विद्यार्थियों को ऋण के रूप में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? अब यहाँ पर देखिए, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो झारखंड में संचालित है, इसमें जो है सभी लोगों को 15 लाख रुपए तक का क्या है लोन मिल जाएगा। 15 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा और जिसमें जो है वार्षिक ब्याज सिर्फ 4% है। क्या है? वार्षिक ब्याज सिर्फ 4% है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं इसमें। 48 क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के तहत कितने लोगों को 2 वक्त का मुफ्त यानी कि फ्री भोजन कराने का प्रावधान है? 48 का हम लोग क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन सी, 14 लाख। मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना के तहत कितने लोगों को 2 वक्त का मुफ्त भोजन कराने का प्रावधान रखा गया है? 14 लाख लोगों को। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भाग्यवती का संबंध किस खेल से है? भाग्यवती जो है इनका संबंध किस खेल से है? तो आर्चरी का मतलब समझ रहे हैं, ठीक ना, तीरंदाजी। तो भाग्यवती का संबंध जो है आर्चरी खेल से है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो का भी हमारा लाइक का टारगेट जो है 40 है। और अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमारा वीडियो यूट्यूब में थोड़ा सा ज़्यादा शो करता है और उसकी वजह से हमारा कुछ अर्निंग भी बढ़ जाता है। तो जिस तरह से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करेंगे। छोटा चैनल है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं आप लोगों के लिए, तो हम भी थोड़ा सा आगे आप लोगों के साथ साथ में बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगला सवाल देखिए 50 नंबर। जयपाल सिंह स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है? जयपाल सिंह स्टेडियम जो है राज्य के कौन सा शहर में स्थित है? तो सही उत्तर रांची वाले सभी लोगों को पता होगा, बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा रांची। अगला सवाल 51। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रामगढ़ जिले से होकर के प्रवाहित होती है? अब रामगढ़ जिला जो आपका है, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ होकर के प्रवाहित होती हैं? तो देखिए, दामोदर नदी तो यहाँ पे बहती ही है, बोकारो नदी भी यहीं से बहती है, कोनार नदी भी यहीं से बहती है। तो इसका आंसर आप लोग क्या कर देंगे? उपरोक्त सभी कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए तीनों नदी का नाम दे दिया ना, हो सकता है कि परीक्षा में आपको ये 2 नदी क्या करेगा? हटा देगा, दामोदर नदी दे देगा तो दामोदर नदी कर देंगे। कभी दामोदर नदी को हटा देगा, बोकारो नदी देगा तो बोकारो नदी कर दीजिएगा। कभी दामोदर बोकारो दोनों हटा देगा, कोनार नदी दे देगा तो कोनार का आप आंसर करेंगे। तो अगर यदि आप सभी नदियों के बारे में पढ़े हुए रहेंगे, जानेंगे, तो आपको आंसर करने में सुविधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया? तो यहाँ पर देखिए जो शिबू सोरेन जी थे, ठीक है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, तो इनके जो जन्म दिवस था ना, उसी समय जो है प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, प्रेरणा दिवस के रूप में किनके जन्म दिवस पर मनाया गया? तो शिबू सोरेन के जन्म दिवस पर 11 जनवरी 2022 में ये जो है चालू हुआ था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़े 53। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सबसे कम निर्धनता वाला जिला कौन सा है? यानी कि सबसे कम गरीब, एक होता है गरीब, एक होता है कम गरीब, एक होता है अत्यंत गरीब, समझिए। तो सबसे कम निर्धनता वाला जो 24 जिला हमारे झारखंड में है, उसमें से सबसे कम गरीब जो जिला है वो कौन सा है? तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा धनबाद जिला। धनबाद जिला में समझ रहे हैं कितना कोयला की वजह से लोग जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंगें, बड़ा बड़ा घर, गाड़ियां, अपार्टमेंट सारे बना लिए, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलता है, समझे ना, धनबाद जिला में। तो हम लोग क्या करेंगे आंसर?
धनबाद जिला जो है सबसे कम निर्धनता वाला जिला है। अच्छा, अगर यदि हम बात करें कि धनबाद के बाद कौन सा जिला है कम निर्धन, तो धनबाद के बाद आपका बोकारो जिला है, ठीक है, और बोकारो के बाद आपका रामगढ़ जिला भी है। तो ये 3 जिले घटते क्रम में आप ध्यान में रखेंगे। सबसे कम क्या है? धनबाद, उसके बाद बोकारो, उसके बाद रामगढ़ जिला, ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। 54 क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले में सबसे पहले डिजिटल बीट क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया। अब देखिए ये क्या है ना, जो लोग ड्यूटी करते हैं ना, जो लोग ड्यूटी वाले हैं उन लोगों को पता है। आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति होंगे जो अटेंडेंस लगाते होंगे, सरकारी नौकरी में भी, अब कहीं पर भी, आजकल प्राइवेट में हर जगह हो गया है। एक क्यूआर कोड रहता है जिसके माध्यम से वहाँ पे ऑटोमेटिक अटेंडेंस क्या होता है, लग जाता है। पहले क्या करते थे लोग, रजिस्टर में जा करके बनाते थे, अब सारा कुछ डिजिटल हो गया। और इस चीज़ को जो लागू करने वाला जो पहला जिला है वो आपका है गुमला जिला। क्या है? गुमला जिला ने सबसे पहले झारखंड में लागू किया था इस चीज़ को। अगला सवाल देखिए 55 नंबर, आईपीएल 2022 के फाइनल मैच में झारखंड के कौन से नृत्य की प्रस्तुति की गई। अब आईपीएल मैच 2022 जब हो रहा था उस टाइम फाइनल मैच के समय में झारखंड की तरफ से एक नृत्य की प्रस्तुति किया गया था, और वो नृत्य था छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य था? छऊ नृत्य। झारखंड का प्रमुख नृत्य है छऊ नृत्य, आप ध्यान में रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना का शुरुआत किया गया। देखिए इसका हम लोग आंसर करेंगे 2017 ईस्वी में। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2017 को भगवान बिरसा मुंडा के गांव का नाम है यूलीहातू, वहां पर जो है झारखंड राज्य योजना के अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना को 2021 से बढ़ाकर 2023 तक विस्तार किया गया था। समझे? तो 2021 में ख़त्म हो रहा था, 23 तक इसको बढ़ाया गया था। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी 2017 ईस्वी में। उसके बाद देखिए न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है। न्यूनतम क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला झारखंड का कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। कल का जो आप वीडियो अगर यदि देखे होंगे, कल का प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, उसमें हम विस्तार में आपको बताए थे कि न्यूनतम सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका पश्चिमी सिंहभूम। 3 जिला का नाम हम बताए थे घटते क्रम में। और यहाँ पर आज आपको पूछ रहा है कि न्यूनतम क्षेत्रफल की सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो है 3 जिले का आपको सही जो है डायरेक्शन बताना है, कौन सा पहले आएगा, फिर कौन आएगा। 57 का हम लोग देखिए क्या आंसर करेंगे। सबसे पहला आपका जो छोटा जिला आएगा वो रामगढ़ जिला आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा? रामगढ़। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 तो आपका सबसे पहले यहीं पे गायब हो गया, रामगढ़ से स्टार्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे सी और डी बच गया। देखिएगा ऑप्शन छांटने का तरीका, अगर यदि आप एक भी पता है तो 2 ऑप्शन आप यहाँ पे छांट के खत्म कर दिए, ये क्या हो गया? बेकार हो गया। अब रामगढ़ जिला जो है उसके बाद रामगढ़ के बाद कौन सा है? और रामगढ़ के बाद आपका लोहरदगा है, और लोहरदगा के बाद कौन सा है? पाकुड़ है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बता दिए कि सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला झारखंड का कौन सा है, तो इसका आप क्षेत्रफल भी बता दिए रहते। तो चलिए भैया हम आपको क्षेत्रफल भी बता देते हैं। रामगढ़ जिला का क्षेत्रफल आप लिख लीजिए 1341 किलोमीटर स्क्वायर, रामगढ़ जिला का क्षेत्रफल। अब सर लोहरदगा का बता दीजिए, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लोहरदगा का 1502 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बच गया सर पाकुड़, तो पाकुड़ का भी बता दीजिए 1801 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ना किसी बुक में थोड़ा बहुत का डिफरेंस रहता है, पॉइंट रहता है, तो उसको आप मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको। आप इतना एग्जैक्ट याद रखिएगा तो आपको कभी भी आंसर करने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए ज्योग्राफी से सवाल है, झारखंड के पाट क्षेत्र की वर्तमान ऊंचाई कितनी है। अब झारखंड जो है पाट क्षेत्र है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं खाई है, कहीं जंगल है, कहीं झाड़ है, तो पाट क्षेत्र के लिए झारखंड को जाना जाता है। लेकिन ये जो पाट क्षेत्र है इसकी वर्तमान ऊंचाई कितनी है। कभी भी आपको वर्तमान ऊंचाई से किसी भी तरह का ऊंचाई पूछे ना, तो वो हमेशा समुद्र तल से संबंधित रहता है, समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर आपको करना है 900 से 1100 मीटर, 900 से 1100 मीटर वर्तमान की ऊंचाई है झारखंड के पाट क्षेत्रों की। अगला सवाल देखिए 59, हम लोग सवाल देख रहे हैं कि झारखंड की इनमें से कौन सी नदी उत्तरवर्ती नदी नहीं है। अब इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तरवर्ती नहीं है। अब ध्यान हम लोगों को देना है कि उत्तरवर्ती नहीं है। अब छांटेंगे हम लोग तो इसका सही आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन सी, बराकर नदी। ये जो बराकर नदी है ये क्या है? उत्तरवर्ती नदी नहीं है, ध्यान में आपको रखना है। अगला सवाल देखिए
जलप्रपात से है। जलप्रपात से आपको बता देते हैं कि झारखंड का जलप्रपातों की नगरी कौन सा जगह को कहा जाता है। तो जलप्रपातों की नगरी कहा जाता है रांची को। क्या कहा जाता है? किसको? रांची को। रांची में सबसे अधिक जलप्रपात है झारखंड में। अब आते हैं सवाल की ओर। दसम जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है? दसम जलप्रपात जो है, दसम फॉल जो है, ये कौन सा नदी के ऊपर है? तो ये आपका है कांची नदी के ऊपर। दसम जलप्रपात रांची जिला में ही स्थित है, कांची नदी के ऊपर ये स्थित है। अगर यदि आपको पूछे कि दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, या फिर आपको क्वेश्चन ही पूछ दे कि दसम जलप्रपात की आप ऊंचाई बताइए, तो इसका ऊंचाई आप कर दीजिएगा 130 फीट। हम फीट में बता रहे हैं, ठीक ना। 130 फीट इसकी ऊंचाई है दसम जलप्रपात की, जो कांची नदी के ऊपर स्थित है और रांची जिला में स्थित है। रांची कांची दसम 130 फीट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित है? अब पाकुड़ जिला में कौन सा गर्म जलकुंड स्थित है? तो पाकुड़ वाले तो बता ही देंगे, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट वाले कैसे बताएंगे? उसके लिए हम लोगों को रटना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर करेंगे बारामसिया। ये जो बारामसिया है पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में बिरकी के पास में ये स्थित है। ठीक है, गर्म जलकुंड बारामसिया कहाँ पर? पाकुड़ जिला में। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर यदि आप और वीडियो हमारा देखना चाहते हैं, आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको जब तक आपका परीक्षा नहीं होगा तब तक डेली बेसिस पर आपको जो है प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आपका 22 मार्च को परीक्षा आपका होने वाला है। कब होने वाला है? 22 मार्च को आपका परीक्षा होने वाला है। तब तक आप लोग डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट जो है करते रहिएगा। चलिए, तो उसके अगला सवाल की ओर चलते हैं। 62 में यहाँ पर एक तरफ देखिए नदी दिया गया है और एक तरफ इसकी सहायक नदियाँ दिया गया है। अब यहाँ पर नदी जो है 4 नदी दिया गया है, 4 सहायक नदी दिया गया है। अब हम लोगों को मिलाना है कि कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदियाँ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए पुनपुन नदी है, दक्षिणी कोयल नदी है, अजय नदी है और ब्राह्मणी नदी है। अब हम पहला नदी की बात करते हैं, पुनपुन नदी। ठीक है, तो पुनपुन नदी की जो सहायक नदी है ना, वो मोरहर नदी है। कौन सा नदी है? पुनपुन नदी की सहायक नदी मोरहर नदी है। अब आ गया आपका दक्षिणी कोयल नदी। तो दक्षिणी कोयल नदी की आपका जो सहायक नदी है वो कारो है। ठीक है, कौन सा है? कारो। उसके बाद आ गया देखिए अजय नदी। तो अजय नदी का जो है सहायक नदी वो है पत्थरो नदी। और आ गया ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी का हो गया एरो नदी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जलप्रपात से संबंधित अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे। दसम फॉल कहाँ पर है? रांची में। तो इसी तरह से और भी जलप्रपात है जो थोड़ा सा कम फेमस है। फेमस वाला तो आप याद कर लिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। फेमस वाला हर कोई 10 को जलप्रपात का आंसर रट लिया, लेकिन ये थोड़ा सा कम फेमस है। अब जो कम फेमस अगर यदि उसी से पूछ दे आपको प्रश्न, तो क्या करिएगा? धोखा खा जाइएगा। तो धोखा खाना नहीं है, हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। जलप्रपात का नाम है धारागिरी। अब ये जो धारागिरी जलप्रपात है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा था, है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि संगत युग्म को चुनिए। यानी कि इसमें एक तरफ जलप्रपात जो दिया गया है, एक तरफ जिला दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है वही चुनना है हम लोगों को। ठीक है, हालांकि हम सभी का आंसर बता देंगे आपको। तो पहले आंसर हम लोग सही देख लेते हैं कि जलप्रपात जो धारागिरी जलप्रपात है ये आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ये बिल्कुल आपका सही, ये संगत है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर यदि हम बात करें कैरीदाह जलप्रपात, तो कैरीदाह जलप्रपात के सामने दिया है सिमडेगा, ये गलत है। कैरीदाह जलप्रपात सिमडेगा दिया गया है, ये गलत है। ये कहाँ पर हो जाएगा? कैरीदाह चतरा में हो जाएगा। उसके बाद देखिए हेपात जलप्रपात, यहाँ के सामने दिया है खूंटी, ये भी आपका गलत है। हेपात जलप्रपात कहाँ पर आपका है? गुमला में। हेपात जलप्रपात आपका गुमला में है। उसके बाद निंदी जलप्रपात, इसके सामने दिया गया है लोहरदगा, ये आपका क्या है? चलिए ये आपका सही है एक तरह से, निंदी जो है। ठीक ना, तो चलिए आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 64 इतिहास का सवाल है। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का गवर्नर था? 64 का आंसर हम लोग करेंगे इब्राहिम खां। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 65, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी राजा हीरों का पारखी था? अब एक नागवंशी राजा था जो हीरों का पारखी, हीरा मतलब समझ रहे ना कितना महंगा बेशकीमती चीज होता है, वो हीरों का पारखी था। हीरा सभी लोग नहीं पारख सकता है कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। तो
तो यहाँ पे दुर्जन शाह जो थे ना, दुर्जन शाह थे जो नागवंशी राजा थे, इनको दुर्जन शाह या फिर दुर्जन साल दोनों कहा जाता है। ये हीरों का पार्क ही था, समझ गए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 66 क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है। ऑटो अनुषंगिक उद्योगों का क्या है, संकेंद्रण है। सही उत्तर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, पश्चिमी सिंहभूम जिला। ऑटो अनुषंगिक उद्योग मुख्य रूप से जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, और किसी बड़े उद्योग की स्थापना के साथ वहां पर जो है अन्य मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों की भी संख्या क्या है, स्वतः बढ़ जाती है। बड़े कारखाने के साथ साथ में छोटे छोटे बहुत सारे हो ही जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 67 इंपॉर्टेंट सवाल आपका है, गंगा नारायण की मृत्यु जो है किस वर्ष में हो गई थी। गंगा नारायण की मृत्यु किस वर्ष में हो गई थी। सही उत्तर आपका हो जाएगा 7 फरवरी 1833 ईस्वी में। डेट क्या था, 7 फरवरी 1833 ईस्वी में गंगा नारायण की मृत्यु हो गई थी। कैसे हो गई थी, तो जो खरसावां के ठाकुर थे जिनका नाम था चेतन सिंह, और ये ठाकुर चेतन सिंह के विरोध में लड़ते समय जो है गंगा नारायण की मृत्यु हो गई थी। युद्ध होता था पहले, मारपीट होता था, डेथ हो गया उसमें, समझ गए, 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी। तो इसका सही आंसर हम लोग करेंगे बिंद्राय मानकी। क्या करेंगे, बिंद्राय मानकी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69। अब यहाँ पर भी उसी तरह का सवाल है, मिलाने वाला, ठीक है। असंगत युग्म को चुनना है, जो गलत है उसको हम लोगों को चुनना है, बाकी जो सही है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए गलत युग्म हमको लगता है कि आप तुरंत चुन भी लिए होंगे क्वेश्चन अगर जब बढ़िया से पढ़ेंगे तो, ठीक है। टाटा स्टील, टाटा स्टील की स्थापना यहाँ पे देखिए आपको सही लग रहा है 2005 ईस्वी। ये आपको लग रहा है कि टाटा स्टील की स्थापना 2005 ईस्वी में हुआ है, ये तो है ही, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो है ना हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन 1935 दिया गया है, लेकिन इसकी स्थापना हुआ था 1930 ईस्वी में, ठीक है, जो घाटशिला में स्थित है और तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया, तांबा शोधन केंद्र है, समझ गए। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, असंगत युग्म इसमें यही है, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्या ये सही है फिर गलत है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। टाटा स्टील दिया है और स्थापना वर्ष दिया है 2005। अगर यदि आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, आइएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 69 और उसका आंसर करिएगा, ठीक है, कि 69 का आंसर कितना होगा, कौन सा साल यहाँ पर होगा। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। चलिए, बहुत ही आसान है आपके लिए ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए संगत युग्म का चयन करना है आपको। क्या करना है, संगत युग्म का चयन करना है। एक तरफ दिया गया है आंदोलन और एक तरफ दिया गया है प्रारंभ वर्ष। अब कौन सा आंदोलन कौन सा वर्ष में हुआ था ये हम लोगों को जानना है। तो 70 नंबर का देखिए हम लोग आंसर करेंगे सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ जो आंदोलन है ये 1870 बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए खरवार आंदोलन आ गया 2 नंबर में। खरवार आंदोलन के सामने दिया है 1880, जबकि यहाँ पे एक गलत है। खरवार आंदोलन कब हुआ था, 1874 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए भूमिज विद्रोह है 1831-32 दिया है, जो ये गलत है। 1832-33 इसका हो जाएगा। 1832-33 में खरवार आंदोलन भूमिज आंदोलन हुआ था। उसके बाद हरि बाबा आंदोलन 1921-22 दिया गया है, जबकि हरि बाबा आंदोलन 1931 ईस्वी में हुआ था। तो ये सारे आंदोलन को भी क्या करना है आपको, डेट याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख व्यक्ति कौन था। 71 नंबर का डी आंसर हो जाएगा दोनका मुंडा। क्या हो जाएगा, दोनका मुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसान समृद्धि योजना का क्या उद्देश्य है। आपको ये सारी योजना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर यदि आप योजना के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपको छूटने की प्रबल संभावना हमको दिख रहा है, क्योंकि आप किसी भी सेट को देखेंगे 30 सेट तक हम लोग पहुंच गए हैं। 30 सेट में देखेंगे ना तो कोई भी ऐसा एक सेट नहीं है जिसमें योजना से संबंधित सवाल नहीं पूछ रहा है। तो इसमें भी आपको पूछ रहा है, मतलब परीक्षा में भी पूछेगा। सवाल क्या है कि किसान समृद्धि योजना का क्या उद्देश्य है। इसका आंसर करेंगे हम लोग सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। किसान समृद्धि योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग से जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना ही
किसान समृद्धि योजना का लक्ष्य रखा गया है। किस तरह से? डीप बोरिंग और सोलर पंप से। डीप बोरिंग किया, उसके अंदर पाइप डाला, बड़ा सा सोलर प्लेट लगा दिया 8, 10, 15 को बगल में, ठीक है, और इसी से क्या हुआ, सिंचाई करना चालू कर दिया। यही है किसान समृद्धि योजना। अभी आप कहीं भी जाते होंगे, हर जगह देखते होंगे सोलर पंप लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, बरवा की लड़ाई, एक जगह का नाम है। बरवा की लड़ाई में सुरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? 73 नंबर का आंसर हम लोग करेंगे भीमकर्ण। सुरगुजा शहर जो अभी कहाँ पे चला गया है? छत्तीसगढ़ में। सुरगुजा शहर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और भीमकर्ण ने सुरगुजा के जो रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया और वासुदेव की मूर्ति इन्होंने क्या किया था? प्राप्त किया था। तो बरवा की लड़ाई में सुरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया? भीमकर्ण ने। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं 74। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम नागवंशी राजा कौन था? प्रथम नागवंशी राजा निम्नलिखित में से कौन था? करेक्ट आंसर करेंगे फनी मुकुट राय। क्या करेंगे? फनी मुकुट राय। इन्होंने ही नागवंशी साम्राज्य की स्थापना किया था 64 ईस्वी में। कब किया था? 64 ईस्वी में। ठीक है। अगला सवाल 75। असुर जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? जो असुर जनजाति है, इसमें जो वधु मूल्य होता है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर करेंगे डाली टका। क्या करेंगे? डाली टका जो है असुर जनजाति में वधु मूल्य को जाना जाता है। 76 देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में पाइका क्या है? तो सभी लोग पाइका के बारे में पढ़े होंगे। जो झारखंड में पाइका है, ये क्या है? एक तरह से नृत्य है। सही आंसर क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन बी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77। क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का क्या नाम है? झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे सरहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मालतो निम्नलिखित में से किस भाषा समूह की भाषा है? मालतो जो भाषा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समूह की भाषा है? तो 78 का हम लोग आंसर करेंगे द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा समूह की भाषा है मालतो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए 79। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है? जो कुर्मी जाति हैं, इनमें से मूलतः उनकी भाषा है। और ये भाषा कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा करमाली, यानी कि ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर। क्वेश्चन है, एक पुस्तक है जिसका नाम है लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस वही खाने वाला लेमन जूस है ना मजाक में। लेमन जूस नामक कविता की रचना झारखंड के किस कवि द्वारा की गई है? ये कविता है और इसकी जो रचना किया गया है वो कौन से कवि के द्वारा किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णराज गुप्त। ठीक है, कृष्णराज गुप्ता जो है, इन्होंने ही लेमन जूस नामक कविता की स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग बढ़ते हैं 81 की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विवाह से पूर्व सगाई की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? विवाह के पूर्व में ही जो है सगाई की रस्म सिर्फ एक जनजाति में प्रचलित है, और वो जनजाति आपका है बंजारा जनजाति। क्या है? बंजारा जनजाति जो है विवाह से पूर्व सगाई की रस्म इसमें प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है? 82 का हम लोग आंसर करेंगे परिया जनजाति। परिया जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, जयमाला या फिर वरमाला की प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? 83 का हम लोग सही आंसर करेंगे खोंड जनजाति में। जयमाला या फिर वरमाला की प्रथा जो है केवल खोंड जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मुख्य रूप से चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है? तो चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, इन सभी जिलों में लगभग जो है खोरठा भाषा का प्रयोग किया जाता है। समझे? कौन सी भाषा का? खोरठा भाषा का। उसके बाद देखिए 85। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी पिपरवार किस जिले में अवस्थित है? अब ये जो है एशिया की सबसे बड़ा कोल वासरी है तो जो लोग कोल वासरी के बारे में जानते होंगे तो उनके लिए तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं हम थोड़ा सा बता देते हैं। कोल वासरी होता क्या है एक्चुअली में? तो देखिए, जब भी कोयला जो है भूमि के अंदर से जब निकलता है ना, कोयला कहाँ से निकाला जाता है? भूमि से निकाला जाता है। तो कोयला के साथ साथ में बहुत सारे जो है पदार्थ और भी निकल जाते हैं, जैसे पत्थर निकल गए, उसके साथ में और भी कुछ निकल जाते हैं जो अशुद्ध रहते हैं।
वो कोयला नहीं रहते हैं। तो कोल वाशरी का मुख्य काम क्या रहता है कि कोल वाशरी में कोयला डाल करके जो है वो सारी चीज़ों को अलग किया जाता है, और कोयला एक तरफ किया जाता है और उसकी अशुद्धियाँ को एक तरफ किया जाता है। तो यही है आपका कोल वाशरी। और एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी कौन सा है? पिपरवार है। और ये जो पिपरवार है ये कौन सा जिला में स्थित है? तो इसका हम लोगों को आंसर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हम लोग बिल्कुल आसानी से आपको दे देते हैं, ऑप्शन डी चतरा। ठीक है, चतरा जिला हो जाएगा आपका। चलिए समझ गए कोल वाशरी क्या है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, झारखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं? झारखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं? तो आपको आंसर इसका तो पता है, नहीं पता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। हम क्यों हैं? हम हैं इसलिए कि आपको आंसर बता पाएंगे। 7। अब आप कहेंगे कौन कौन सा 7 हो गया सर? तो याद रखिएगा, पहला बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जो रांची में स्थित है। दूसरा याद रखिएगा दुमका केंद्रीय कारा जो दुमका में स्थित है। तीसरा याद रखिएगा जयप्रकाश केंद्रीय कारा जो हजारीबाग में स्थित है। चौथा याद रखिएगा पलामू केंद्रीय कारा जो मेदिनीनगर में स्थित है। पांचवा याद रखिएगा घागीडीह केंद्रीय कारा जो जमशेदपुर में स्थित है। छठा याद रखिएगा गिरिडीह केंद्रीय कारा जो गिरिडीह जिला में स्थित है। और देवघर केंद्रीय कारा 7 नंबर में जो देवघर में स्थित है। समझ गए? तो झारखंड में कुल कितने केंद्रीय कारा हो गए? 7 केंद्रीय कारा हो गए। क्लियर? कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गुमला जिला में नहीं है? तो यहाँ पे देखिए घरघरिया, ये जो घरघरिया जलप्रपात दिया है ना, ये गुमला जिला में आपका नहीं है। तो ये कहाँ पर है सर? आप तो कह रहे हैं कि नहीं है, तो ये है कहाँ पर? तो ये आपका लोहरदगा में है। कहाँ पर है? लोहरदगा जिला में। जलप्रपात का नाम क्या है? घरघरिया। बाकी निंदी, हेपाद और प्रेमा घाग ये सारे कहाँ हैं? गुमला जिला में। और आपका वीडियो का जो है बहुत 1-2 अंतिम सवाल हम लोग क्षण में पहुँच गए हैं। आपका 1 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म होने वाला है। तो देखिए निम्नलिखित में से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? 88 नंबर का आंसर करेंगे हम लोग, पुरहाट एवं कोल्हान। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार एक अलग झारखंड राज्य का विचार रखा था? 89 का हम लोग क्या आंसर कर देंगे? 89 का हम लोग कर देंगे ऑप्शन बी, जयपाल सिंह मुंडा ने। ठीक है, और आज का जो हमारा वीडियो का अंतिम सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है, क्या है कि वर्तमान में झारखंड मंत्री परिषद में कृषि मंत्री निम्नलिखित में से कौन सा है? आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको इसका आंसर करना है। इसका आंसर आपको करना है, ये आपका क्या हो गया? होमवर्क हो गया। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। वर्तमान में झारखंड मंत्री परिषद में कृषि मंत्री कौन है निम्नलिखित में से? हम आपको हिंट दे देते हैं, कांग्रेस की है। ठीक है, कांग्रेस की है और मांडर विधानसभा से जीते हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, कहाँ से? मांडर विधानसभा से। चलिए, उम्मीद है इसका आंसर आप लोग देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।